नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में एक बहुत ही ज़रूरी स्किन केयर गाइड की गहराई से पड़ताल की जाएगी। बिना किसी देरी के चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अक्सर ये मान लिया जाता है कि कोई भी क्रीम लगाने से त्वचा को फायदा ही होता है, लेकिन जरा सोचिए, क्या गलत मॉइस्चराइजर असल में त्वचा को फायदे की जगह भारी नुकसान पहुंचा रहा है? क्या अनजाने में गलत उत्पादों का इस्तेमाल कहीं हमारी स्किन को अंदर से डैमेज तो नहीं कर रहा? चलिए आज इसे थोड़ा बारीकी से डिकोड करते हैं। आज की चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहला, स्किन टाइप और लक्षण। दूसरा, डैमेज के असली कारण। तीसरा, हर स्किन का सही समाधान। और चौथा, सही तरीका और इसके ज़बरदस्त फायदे। मानकर चलिए, ये विश्लेषण रोज़मर्रा की स्किन केयर उलझनों को सुलझाने के लिए एक डायग्नोस्टिक मैनुअल की तरह काम करेगा। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, स्किन टाइप और उसके लक्षण। देखिए, कोई भी क्रीम यूं ही लगा लेना स्किन के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए अपनी स्किन को समझना सबसे पहला और अहम कदम है। आज की पूरी चर्चा का आधार यही विस्तृत इन्फोग्राफिक गाइड है, जो स्किन की सेहत और मॉइस्चराइजर की जरूरतों को पहचानने का पूरा खाका पेश करती है। इसी को आज हम डिकोड करने वाले हैं। लक्षणों को सही सही पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर रूखी यानी ड्राई स्किन है, तो सर्दियों में चेहरे पर खिंचाव और दरारें साफ महसूस होंगी। वहीं अगर चेहरा हमेशा तेल से चमकता रहता है और बार बार पिंपल्स आते हैं, तो ये ऑयली स्किन की निशानी है। और सेंसिटिव स्किन, इसमें कुछ भी लगाते ही त्वचा का लाल होना, जलन या खुजली होना बहुत आम बात है। इन लक्षणों को अगर हम ध्यान में रखें तो आसानी से समझा जा सकता है कि स्किन असल में मांग क्या रही है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, त्वचा के नुकसान के कारण। अब फोकस उन लक्षणों से हटकर उन छिपे हुए कारणों पर होगा जो असल में ये सारी गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है वो है एक मिसमैच्ड फॉर्मूला चुनना। जरा सोचकर देखिए, अगर ऑयली स्किन पर कोई बहुत भारी थिक क्रीम थोप दी जाए या फिर एकदम रूखी स्किन पर कोई ऑयल फ्री जेल लगा दिया जाए, तो क्या होगा? ये एक तरह का डिजास्टर है। ऐसे बेमेल कॉम्बिनेशंस स्किन के लिए एक बड़ी आपदा बन जाते हैं, जिससे फायदे की जगह सिर्फ नुकसान ही होता है। बात सिर्फ गलत कॉम्बिनेशन की नहीं है। आम कॉस्मेटिक उत्पादों में कुछ बहुत ही खतरनाक केमिकल्स भी होते हैं जिनसे पूरी तरह बचना चाहिए। इस गाइड में साफ बताया गया है कि मिनरल ऑयल, सिलिकॉन जैसे साइक्लोपेंटासिलॉक्सेन, पैराबेन्स और बहुत तेज खुशबू वाले तत्व, ये सब असल में छिपे हुए दुश्मन हैं। ये केमिकल्स प्रोडक्ट्स में छिपकर हमारी स्किन की प्राकृतिक नमी और सेहत को धीरे धीरे पूरी तरह खत्म कर देते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशंस पर, यानी सेक्शन 3, हर स्किन के लिए सही समाधान। यहाँ पूरी तरह से सटीक, साइंटिफिक और कुछ बेहद असरदार पारंपरिक उपायों की बात की जाएगी। देखिए, अलग अलग स्किन की ज़रूरतें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी होती हैं। ड्राई स्किन को गहराई से पोषण चाहिए, इसलिए वहाँ कोको बटर, बादाम के तेल या मलाई वाली थिक ऑयल बेस्ड क्रीम काम आती है। इसके ठीक उलट, ऑयली स्किन को बहुत ही लाइटवेट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर या शुद्ध एलोवेरा जेल की ज़रूरत होती है, ताकि स्किन आसानी से सांस ले सके। है ना, बिल्कुल अलग अलग ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि कॉम्बिनेशन स्किन का क्या किया जाए। यहाँ मौसम के हिसाब से रणनीति बदलनी पड़ती है। जैसे सर्दियों में क्रीम बेस्ड फॉर्मूला और गर्मियों में लाइटवेट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। ये साफ दिखाता है कि हमारे आसपास का माहौल सही प्रोडक्ट चुनने में कितना बड़ा रोल निभाता है। और अब इस गाइड का एक बहुत ही शानदार और हैरान करने वाला हिस्सा। सेंसिटिव स्किन को शांत करने के लिए जिस पारंपरिक उपाय को सबसे बेहतरीन बताया गया है, वो है शतधौत घृत। इसका मतलब है 100 बार धोया गया घी। इसके साथ ही कोल्ड प्रेस्ड नारियल तेल को भी कमाल का बताया गया है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये सोर्स लाल और इरिटेटेड स्किन के लिए एक पुरानी ट्रेडिशनल विधि को सबसे बेहतरीन उपाय मानता है। चलिए अब आते हैं अंतिम पड़ाव पर, सेक्शन 4, सही तरीका और इसके मुख्य फायदे। सही चीज चुनना जितना जरूरी है, उसे लगाने की सही तकनीक को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसे लगाने का तरीका काफी सिंपल लेकिन बेहद असरदार है। पहला कदम, ये पक्का किया जाए कि स्किन हल्की सी गीली यानी डैम्प हो। और दूसरा कदम, इसी नमी को अंदर अच्छे से लॉक करने के लिए तुरंत सही मॉइस्चराइजर लगा लिया जाए। यहाँ टाइमिंग ही सब कुछ है। एकदम सूखी स्किन पर क्रीम रगड़ने से नमी कभी लॉक नहीं हो पाती। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसे सख्त नियम हैं जिनसे बिल्कुल समझौता नहीं किया जा सकता।
क्या करना चाहिए की लिस्ट में शामिल है, हमेशा इंग्रेडिएंट्स चेक करना, सिर्फ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स इस्तेमाल करना और सबसे अहम अपनी स्किन टाइप को सही पहचानना। वहीं क्या नहीं करना है कि बात करें तो मिनरल ऑयल, पैराबेन्स और बहुत तेज खुशबू वाली चीज़ों से हमेशा दूर रहना है। ये कुछ ऐसे बेसिक रूल्स हैं जो स्किन को बचाने के लिए एकदम ज़रूरी हैं। अब इस पूरी मेहनत का अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलता है? जब सही मॉइस्चराइजर चुना जाता है तो ये स्किन को एक गजब का नेचुरल ग्लो देता है, एजिंग की प्रक्रिया को काफी हद तक धीमा कर देता है और रोजमर्रा के पोल्यूशन के खिलाफ एक मजबूत ढाल की तरह खड़ा रहता है। ये सिर्फ एक क्रीम नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल यहीं छूट जाता है, क्या अगली बार कोई भी नई क्रीम खरीदने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को बारीकी से चेक किया जाएगा? क्या सिर्फ लुभावने विज्ञापन देखकर नहीं बल्कि स्किन की असली जरूरत को समझकर एक सही फैसला लिया जाएगा? उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण ने स्किन केयर को लेकर एक नया और सशक्त नजरिया जरूर दिया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।